और अब कहानी सबा और फराह की। पटना में रहने वाली ये दो बहनें सिर से जुड़ी हुई हैं। एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन का सामना कर रही हैं। सबा और फराह ने कभी फिल्म स्टार सलमान खान को राखी बांधी थी, लेकिन इनकी शिकायत है कि सलमान ने इनकी सूद नहीं ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से सरकार भी इनकी सहायता नहीं कर रही थी, लेकिन अब सिस्टम जागा है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों बहनों को लगातार मेडिकल केयर देने का वादा किया है। कुदरत कभी कभी इंसान के साथ ऐसा खेल करती है कि जिंदगी की कहानी बदल जाती है। पटना की रहने वाली दो सगी बहनें सबा और फराह की कहानी भी ऐसी ही है। इन्हें देखकर कहा जा सकता है, एक जिस्म दो जान। सबा और फराह जिंदगी के 23 बसंत पार कर चुकी है, लेकिन ये सफर आम इंसानों जैसा नहीं रहा। दोनों बहनें जन्म से ही एक दूसरे से सिर के हिस्से से जुड़ी हुई हैं। ये एक दुर्लभ बीमारी है जिसका सामना वो जन्म के समय से ही कर रही है। सबा और फराह के लिए जिंदगी चुनौती का दूसरा नाम है। रोजमर्रा के जो काम हम और आप आसानी से कर लेते हैं, उसे करने में भी इन्हें काफी मुश्किलें पेश आती हैं। वर्तमान हालात यही है सर कि इनके हेल्थ जो है डे बाय डे डाउनफॉल होते चला जा रहा है। भूख में कमियां आ गई हैं। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, जो कि इनके जॉइंट में पेन है। हाथ अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, पूरा सीधा खुलता नहीं है। पैर की उंगलियां मुड़ गई हैं, पैर का टकने से मुड़ गया है। पटना के एक तंग मकान की चार दीवारी में दो परिंदे ऐसे कैद हैं जिनके पर तो अलग है, पर परवाज एक ही पिंजरे में सिमटी हुई है। जन्म एक ही कोख से हुआ, तारीख एक, समय एक, लेकिन नियति ने उनके जिस्मों को कुछ इस कदर आपस में गूंथ दिया कि ये दो बहनें चाहकर भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकती। आईने के सामने भी खड़ी हो तो एक का रुख उजाले की तरफ होता है तो दूसरी का पीठ की तरफ। बिहार की सबा और फराह 23 साल की हो गई हैं, लेकिन दोनों बहनें के साथ एक कॉमन चीज ये है कि शरीर दो है, लेकिन प्रकृति के कारण इनका जो शरीर है भले ही दो अलग है, लेकिन सिर दोनों का जुड़ा हुआ है। पिछले 23 वर्षों से दोनों बहन ऐसे ही नित्य क्रिया हो या घर के काम हो, वो इसी तरीके से रहती है। इनका हर कदम एक जद्दोजहद है। जब सबा का कदम उठता है तो फराह की सांसें थम जाती है कि कहीं सिर पर कोई खिंचाव ना आ जाए। एक का सिर जरा सा भी झुके तो दूसरे की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तेईस वर्षों का एक एक लंबा दिन और करवट लेने की हसरत में तड़पती एक एक काली रात, यही इन बहनों का मुकद्दर बन चुकी है। जब पूरा शहर सोता है तब ये दोनों बहनें बिस्तर पर बिना हिले डुले सिर्फ जागती आंखों से छत को निहारती हैं और जिस्म में उठने वाले उस असहनीय दर्द को सहती हैं जो वक्त के साथ इनके अंगों को गला रहा है। सबा और फराह के दिमाग अलग है, लेकिन उनके शरीर में खून पहुंचाने वाली नसें एक ही हैं। इनके सिर को छोड़कर शरीर के बाकी हिस्से अलग हैं, लेकिन दोनों बहनों की एक एक किडनी ही है। शारीरिक बनावट की वजह से उनको सारे काम एक साथ ही करने पड़ते हैं, चाहे सोना या जागना, खाना हो या पीना। एक दौर था जब इन दोनों बहनों की मासूमियत और उनकी ख्वाहिश ने
पूरे देश का ध्यान खींचा था। वो ख्वाहिश थी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से मुलाकात की, जिसे सुपरस्टार ने मुंबई बुलाकर पूरा भी किया था। लेकिन वक्त बदला और दावों की हकीकत भी। बताया जाता है कि काफी समय से इन दोनों बहनों को वो मेडिकल सहायता नहीं मिल पा रही थी जिसकी इन्हें सख्त जरूरत थी। सलमान खान को इन दोनों बहनों ने राखी बांधी थी, लेकिन इनकी शिकायत है कि मोहबोले भाई सलमान ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया। आर्थिक मदद और इलाज की कमी का नतीजा ये हुआ कि सबा और फराह की सेहत बिगड़ने लगी। इसके बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो सरकार ने इनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन की घोषणा की। सबा और फराह किस हालत में जिंदगी बिता रही हैं, वो किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं, ये जानने और समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना के समनपुरा इलाके में सबा और फराह के आशियाने पर पहुंची। दोनों बहनें उस वक्त घर में ही मौजूद थीं। दर्द की लकीरों को उनके चेहरों पर साफ पढ़ा जा सकता था। हमसे बातचीत के दौरान सबा और फराह का दर्द छलक पड़ा। सबा ने बताया कि पिछले 2 साल के भीतर उसकी सेहत काफी बिगड़ी है। जोड़ों का दर्द इस कदर बढ़ गया है कि उठना बैठना भी एक सजा जैसा लगने लगा है। चलने में बहुत दिक्कत, उठने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत बहुत होता है। सबा और फराह की शारीरिक स्थिति मेडिकल साइंस की जुबान में क्रैनियोपैगस ट्विंस कहा जाता है। ये कुदरत की एक ऐसी दुर्लभ भूल है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों में किसी एक के हिस्से आती है। कहने को तो ये 2 अलग अलग इंसान हैं, 2 अलग दिमाग हैं, 2 अलग सोच है, लेकिन इनके दिमागों तक खून पहुंचाने वाली मुख्य नस केवल एक ही है और सिर्फ एक जोड़ी किडनी है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े सर्जन्स ने भी इन्हें अलग करने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि एक को जिंदगी देने का मतलब दूसरे की मौत का दस्तावेज लिखना था। उम्र बढ़ने के साथ अब इस गंभीर जटिलता में थायराइड और गठिया ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। इनके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया है कि ये खुद से न तो ब्रश कर सकती है, न खाना खा सकती है। हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए ये अपने परिवार की मोहताज है। में दर्द है, गिठिया बड़ा हुआ, थायराइड बड़ा, चल उठते तो बैठ नहीं होता, भूख ही मर गई, अंदर से भूख नहीं लगता। सबा और फराह की इस बेबसी भरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब लगा कि शायद इनकी किस्मत का सितारा चमकेगा। इन मासूम बहनों ने बड़े पर्दे के सुपरस्टार सलमान खान से मिलने की हसरत जताई थी। सलमान खान ने दरियादिली दिखाई, इन्हें मुंबई बुलाया, कैमरों की चकाचौंध के बीच इनसे मुलाकात की और इन्हें अपनी मुंह बोली बहने तक कह दिया। उस वक्त लगा कि अब इन बहनों के दुखों के दिन ढल जाएंगे। सलमान भाई ने बुलाए थे अपने नाम के लिए, और कुछ हम लोग नहीं किया, कल अपना काम करा दिन, बस कुछ नहीं किया। लेकिन इस परिवार का कहना है कि कैमरे की फ्लैश लाइट बंद होते ही सलमान के वादों की हकीकत भी धुंधली पड़ गई। आज सबा और फराह के दिलों में उस सुपरस्टार के प्रति नाराजगी है। इनकी शिकायत है कि सलमान खान ने उस मुलाकात के बाद उनकी सुध नहीं ली। सलमान खान जो देश के बड़े अभिनेता हैं, उनसे भी मिल चुके हैं दोनों, मुंह बोली बहन तक बनाया गया था, तो वो उसके बाद हालचाल लिए कि नहीं लिए? नहीं सर, वो सिर्फ कैमरा के लिए टीआरपी बोली है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सरकार को इन बहनों के मुफ्त इलाज और आर्थिक मदद का आदेश दिया था, लेकिन सरकारी फाइलों की रफ्तार और प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इन्हें बुनियादी दवाइयां तक मिलनी बंद हो गई थी। सबा और फराह का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए दोनों बहनों की मुसीबतें बढ़ गईं। 3 साल हो गए हैं करीब, जांच इनका नहीं हो पाया है
और 2 दिन पहले सिविल सर्जन सर आए थे, अपने खुद आए थे, उन्होंने मिला, बच्चों से हाल चाल लिया। जब सबा और फराह की दर्द की दास्तां सुर्खियों में आई तो पिछले दिनों पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल डॉक्टरों की टीम और कुछ दवाइयां लेकर उनके घर पहुंचे। कि मुझे पता चला था कि कई महीनों से उन्हें दवाई नहीं मिल पाई है, तो सारी दवाइयों के साथ मैं गया, उन बच्चों से मिला और मिलके मुझे भी खुशी हुई और उन्हें भी खुशी हुई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इनके लिए कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा है, जो हर महीने इनके घर जाकर मुफ्त जांच करेगा और पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी घर पर ही देगा। गठिया से लेकर के उनके परिवार बता रहे थे कि बहुत परेशानी है। सभी विशेषज्ञ जाएंगे और सभी विशेषज्ञ उसको देखेंगे। सिस्टम की बेरुखी के बीच अगर कोई इन बहनों की ढाल बना हुआ है तो वो है इनके बड़े भाई मोहम्मद तमन्ना पटना की तपती सड़कों पर एक छोटा सा फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं। दिन भर पसीना बहाकर जो चंद पैसे जुटते हैं, उसी से 8 सदस्यों के इस परिवार का चूल्हा जलता है और बहनों की महंगी दवाइयों का बोझ उठाया जाता है। क्रेनियोपैगस जैसी संवेदनशील स्थिति में मरीज को लगातार एक्सपर्ट मेडिकल सहायता की जरूरत होती है। इसके अलावा विशेष दवाओं और खान पान भी जरूरी होता है, लेकिन सबा और फराह का परिवार इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें लगातार सहायता की जरूरत पड़ती है। तमन्ना की आंखें भी अब पथरा चुकी हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहता, उनसे होता नहीं है। हमको अगर दुकान जाना है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो रुकना पड़ता है। एक वक्त था सबा और फराह को सर्जरी के जरिए अलग करने की संभावनाओं की बात की जाती थी, लेकिन अब वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती हैं। शुरू में एक चर्चा हुई थी कि दोनों का सर अलग हो सकता है, तो फिर कहाँ दिक्कत आई? हम लोग शुरू सोचा तो हम लोग दोनों बहन सोचा हम लोग अलग नहीं होने, हम लोग साथ होने। सबा और फराह की ख्वाहिश है कि वो अपने अम्मी अब्बू के साथ जिंदगी में एक बार पवित्र हज यात्रा पर जा सके। हमको शौक है हज पे जाना चाहते हैं, हम लोग 1-2 पर हज पे हम लोग जाना चाहते हैं, बहुत शौक है हज करने का। सबा और फराह की ये कहानी सिर्फ एक दुर्लभ शारीरिक बनावट की दास्तां नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की संवेदनशीलता, सरकारी तंत्र के लचर रवैये का एक जीता जागता दस्तावेज है। पटना से आदित्य झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।